सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हार जाना एंड नहीं होता, जहां मरने के बाद भी तुम्हें एक और मौका मिलता है। टाइम रिवाइंड होता है, दुनिया रीसेट होती है और तुम फिर से शुरू कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इसे ब्लेसिंग बोलते हैं, पर इस कहानी का हीरो वो इस ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़िद्दी है। और इसी ज़िद की वजह से द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल एनीमे से ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है। इस दुनिया में अचानक टावर्स अपीयर होते हैं, इन टावर्स के साथ मॉन्स्टर्स आते हैं और ह्यूमैनिटी के पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, लड़ना या ख़त्म हो जाना। लोग टावर वॉकर्स बनते हैं, टावर चढ़ते हैं, हर फ्लोर के साथ पावर मिलती है, सब कुछ एक नॉर्मल डंजन स्टोरी जैसा लगता है। पर फिर एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है जो इस पूरी दुनिया को तोड़ देती है, रिग्रेशन स्टोन्स। अगर तुम फेल हो जाओ, अगर तुम मर जाओ, तो तुम टाइम रिवाइंड कर सकते हो, बिल्कुल शुरू से। नई टाइमलाइन, नई कोशिश, नया फ्यूचर। और यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, रिग्रेशन का मतलब सिर्फ तुम रिवाइंड नहीं करते। रिग्रेशन का मतलब होता है अपनी हर गलती, हर सेक्रीफाइस, हर लॉस को पीछे छोड़ देना। जो लोग रिग्रेस करते हैं वो अपनी पुरानी दुनिया को अबेंडन कर देते हैं, और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए कोई रीसेट नहीं होता। इसलिए रिग्रेशन एक गिफ्ट कम और एक साइलेंट बिट्रेयल ज़्यादा लगता है। और यहीं पर एंट्री होती है जेवान की। जेवान कोई चोजन वन नहीं है, कोई प्रोफेसी नहीं है, कोई डेस्टिनी का ड्रामा नहीं, बस एक नॉर्मल वॉकर जो रिग्रेशन यूज़ करने से मना कर देता है। जब सब लोग सेफ ऑप्शन चूज़ कर रहे होते हैं, जेवान वहीं रहता है, उस टूटे हुए वर्ल्ड में, उसी टाइमलाइन में। सोचो तुम उसकी जगह होते, तुम जानते हो कि एक बटन प्रेस करते ही तुम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हो। ज़्यादातर लोग यही करते क्योंकि पेन से भागना ह्यूमन नेचर है, पर जेवान भागता नहीं। वो डिसाइड करता है कि अगर दुनिया गलत है तो वो उस गलत दुनिया को ही फेस करेगा। और ये डिसीज़न उसे हीरो नहीं बनाता, ये डिसीज़न उसे अकेला बना देता है। जेवान धीरे धीरे एक चीज़ समझने लगता है, टावर रैंडम नहीं है, रूल्स भी रैंडम नहीं है, रिग्रेशन भी मर्सी नहीं है, ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। और इस सिस्टम का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं कि वो पावरफुल है, सिस्टम का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि वो लॉजिकल लगता है। जब तुम्हें रीट्राई का ऑप्शन मिलता है तुम कभी क्वेश्चन नहीं करते। और यही चीज़ गॉड्स चाहते हैं, एक ऐसी ह्यूमैनिटी जो सफ़र करे पर रिबेल ना करे। जेवान उनके प्लान में फिट ही नहीं होता, क्योंकि वो रीट्राई नहीं करता, वो रिजिस्ट करता है। यहीं से स्टोरी सिर्फ टावर क्लाइंबिंग नहीं रहती, स्टोरी टावर के बाहर जाती है, गॉड्स के लेवल पर जाती है, मल्टीपल टाइमलाइंस के बीच जाती है। हर रिग्रेशन एक नई रियलिटी बनाता है, और हर नई रियलिटी किसी पुरानी रियलिटी की लाश पर खड़ी होती है। इसीलिए जेवान का डिसीजन सिर्फ पर्सनल नहीं रहता, वो एग्जिस्टेंशियल बन जाता है। वो मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहा, वो अपनी डेस्टिनी से लड़ रहा है। ज़्यादातर एनीमे तुम्हें होप देते हैं, फ्रेंडशिप देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। ये मानवा तुम्हें होप नहीं देती, ये तुम्हें जिम्मेदारी देता है। रीस्टार्ट करना आसान है, पर वही दुनिया चूज़ करना जहाँ सब कुछ टूट चुका हो, वो सबसे मुश्किल चॉइस है। और जेवान स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जीत रहा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गिव अप नहीं करता। द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल ब्लड की वजह से डार्क नहीं लगती, ये डार्क है क्योंकि ये तुमसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। पर एक बात है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल सिर्फ टावर, मॉन्स्टर्स या गॉड्स की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी असल में रिग्रेशन के आइडिया को क्वेश्चन करती है। सोचो अगर तुम्हें पता हो कि तुम गलती कर सकते हो और फिर टाइम रिवाइंड करके सब ठीक भी कर सकते हो, तो क्या तुम अपने डिसीजंस को सीरियसली लोगे? ज़्यादातर लोग नहीं लेते, और यही चीज़ इस दुनिया को धीरे धीरे खोखला बना देती है। रिग्रेशन स्टोन्स लोगों को सिर्फ सेकंड चांस नहीं देते, वो उनसे जिम्मेदारी भी छीन लेते हैं। क्योंकि जब हर चीज़ रीसेट हो सकती है तो किसी का मरना परमानेंट नहीं लगता, किसी का सेक्रीफाइस इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, और किसी एक टाइमलाइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जेवान का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, वो एक ऐसी दुनिया को चूज़ करता है जिसे बाकी लोग ऑलरेडी फेल्ड मान चुके हैं। जब सब लोग नई टाइमलाइन में हीरो बनना चाहते हैं, जेवान पुरानी दुनिया में रहकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाता है। ये डिसीज़न उसे पावरफुल नहीं बनाता, ये डिसीज़न उसे अलग बना देता है। इसलिए जब जेवान सिस्टम के अगेंस्ट जाता है, वो सिर्फ गॉड से नहीं लड़ रहा होता, वो उस मेंटालिटी से लड़ रहा होता है जो कहती है रीस्टार्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पर हर चीज़ रीस्टार्ट नहीं होनी चाहिए भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें फेस करना ज़रूरी होता है, और यहीं पे स्टोरी का स्केल और डार्क हो जाता है।
क्योंकि जब हर इंसान रिग्रेस कर चुका होता है, तब जो लोग रिग्रेस नहीं करते वो ऑलमोस्ट घोस्ट जैसे बन जाते हैं। उनके साथ मेमोरीज होती हैं जो किसी और के पास नहीं होती। उनके लिए वर्ल्ड सिर्फ डेंजरस नहीं होता, वो खाली भी होता है। इसलिए द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल तुम्हें ये नहीं सिखाता कि तुम कैसे जीतो, ये तुमसे पूछता है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी दुनिया शायद नहीं जीत पाएगी, तो क्या तुम फिर भी उसके लिए लड़ोगे, या तुम भी बाकी सब की तरह रीसेट बटन दबा दोगे? अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जो ख़त्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहें, तो ये मानवा तुम्हारे लिए है। और अगर तुम चाहते हो मैं इसके आर्क्स, सिस्टम और गॉड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करो वर्ल्ड। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस।